नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में हम माँ सती के शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर जो कि नैनीताल में स्थित है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले की एक वीडियो में हमने नैना देवी मंदिर बिलासपुर में स्थित मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कृपया आप जरूर देखिए। आइए चलते हैं माँ नैना देवी मंदिर नैनीताल। दोस्तों, इसके बारे में कथा आती है कि जब भगवान शंकर की पत्नी माता सती अपने पिता के यज्ञ में जब उन्होंने अपने शरीर की आहुति दे दी क्योंकि वे अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई थी, तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर उनके जलते हुए शरीर को अपने त्रिशूल पर उठाकर सारे संसार में घूमने लगे। तो भगवान विष्णु ने उनका मोह भंग करने के लिए माता सती के जलते हुए शरीर को अलग अलग 51 टुकड़ों में विभाजित किया और वे टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माँ नैना देवी मंदिर नैनीताल में ये माना जाता है कि यहाँ पर माँ सती की बाईं आंख गिरी थी और जिससे ये शक्तिपीठ स्थापित हुआ। सन 1880 में ये मंदिर नष्ट हो गया था भूकंप के कारण। फिर दोबारा इसे मोती शाह के पुत्र अमर शाह ने मलबे में से माता की पिंडी को निकालकर दोबारा इस मंदिर की स्थापना की, जिसका स्वरूप हम आज देखने को मिलता है। यहाँ पर माता पूरे अपने स्वरूप में नहीं बल्कि 2 नैनों की पिंडी के रूप में विराजित हैं, जिसे नंदा और सुनंदा के नाम से पुकारा जाता है। माँ की बाईं आंख यहाँ पर गिरी थी और माँ की दाईं आंख नैना देवी मंदिर बिलासपुर में गिरी, ऐसा पुराणों में उल्लेख आता है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त्य और ऋषि पुलह नैनीताल में आए तो उन्हें नैनीताल में पानी नहीं मिला। तब उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील के पानी को इसमें लाकर भर दिया। तब से ऐसा माना जाता है कि इस तालाब में पानी कभी भी कम नहीं होता, इसलिए इसे स्कंद पुराण के अनुसार त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है, जहाँ पर नहाने से बहुत पुण्य मिलता है, ऐसा माना जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ सती की आंखों के यहाँ पर आंसू गिरे थे, जिससे इस तालाब का निर्माण हुआ। माता की पिंडी के एक ओर भगवान गणेश जी की और दूसरी ओर काली माता का स्वरूप स्थापित है। माता के इस मंदिर में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ विद्यमान है, जिसकी छाया में श्रद्धालु बैठकर आराम करते हैं और माता से अपने दिल की बातें कहते हैं। मंदिर के ऊपर जाने पर हमें 10 अवतार के स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिन्हें की बहुत ही खूबसूरती के साथ उनके स्वरूपों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। माता के मंदिर में एक और भगवान हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। एक और एक जंगले में घंटे बांधे हुए दिखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं या जो अपने मन में माता से कोई प्रार्थना करके जाते हैं, मन्नत मान के जाते हैं, वे जहाँ पर घंटी बांधते हैं। दोस्तों, माँ नैना देवी का मंदिर का रास्ता मल्लीताल बाजार में से होके जाता है और यहाँ पे जो झील है उसको नैनी झील के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ के बाजार में माता की पूजा का सारा सामान बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। माँ के मंदिर के बाहर 2 दिव्य शेरों की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें की माता के दिव्य शेर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के समय में इन दोनों शेरों ने जहां आसपास की बस्ती के लोगों को एक दैत्य रूपी बाघ से बचाया था, जो कि हर रोज़ शिकार करता था, नरभक्षी बन चुका था और लोगों को मारकर खा जाता था।
उसके आतंक से सारी बस्ती कांप उठी थी, तब माता के इन दिव्य शेरों ने माता की नैना देवी की दी हुई ताकत से उन बाघ रूपी दैत्यों को मारकर इस बस्ती के लोगों को बचाया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय मां नैना देवी।